तो बच्चों स्वागत है आपका अपने चैनल माय हिंदी टीचर में। बच्चों आज मैं आपको क्लास 8 की हिंदी पुस्तक भाषा मंजरी से मित्रता चैप्टर नंबर 3 को पढ़ाने जा रही हूँ। और बच्चों इसका हम लोग आज ऑब्जेक्टिव टाइप का जो बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर है उसको देखेंगे। यहाँ पर देखिए कितने प्रश्न हैं, एक बार दिखा देती हूँ आपको। यहाँ पर 24 प्रश्न हैं बच्चों। ये 24 प्रश्न को हम लोग आज देखेंगे और इनका उत्तर जानेंगे कि इस प्रश्न का क्या उत्तर है। मित्रता का अर्थ होता है बच्चों दोस्ती, और मित्रता पाठ के रचनाकार हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आपको पाठ के बारे में हल्की फुल्की जानकारी दे देती हूँ कि यह एक निबंध है और यह एक विचार प्रधान निबंध है। तो इसको लिखा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। शुक्ल जी हिंदी साहित्य के उच्च कोटि के निबंधकार और समालोचक माने जाते हैं। इन्होंने अपनी अमूल्य रचनाएं हिंदी साहित्य को प्रदान की, यानी ढेर सारी रचनाएं इन्होंने लिखी हैं और बहुत ही अच्छी अच्छी रचनाएं इन्होंने हिंदी साहित्य को दिया है। रामचंद्र शुक्ल जी इस विचार प्रधान निबंध के माध्यम से मित्रता के महत्व को बतलाते हैं और मित्रता के दोनों पहलुओं पर यानी अच्छे और बुरे विचार पर अच्छी तरह से बच्चों को समझाने का प्रयास करते हैं। चलिए बच्चों अब हम लोग ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, क्या है क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है मित्रता पाठ के रचनाकार कौन है, यानी मित्रता पाठ को किसने लिखा है। फिर से देखिए यहाँ पर मित्रता पाठ को किसने लिखा है, ये देखिए प्रश्न है। तो मित्रता पाठ को लिखा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, अभी आपको बताया था मैंने। दूसरा प्रश्न है बच्चों, ये वाला प्रश्न है मित्रता गद्य लेखन की कौन सी विधा है। तो मित्रता एक निबंध है, तो यहाँ पर देखिए निबंध लिखा है, तो ये दूसरा उत्तर सही हो जाएगा। और अगला तीसरा प्रश्न है बच्चों, मित्रता किस प्रकार का निबंध है। तो मित्रता एक विचार प्रधान निबंध है, ये देखिए ये प्रश्न सही है। चौथा प्रश्न देखते हैं बच्चों, निम्न में मित्रता का पर्यायवाची कौन है, यानी जो लाइन दी गई है इन सब में मित्रता का पर्यायवाची शब्द कौन सा। विलोम नहीं पूछा जा रहा है, पर्यायवाची। तो पर्यायवाची यानी सामान्य अर्थ वाला, तो शत्रु नहीं हो सकता है, दोस्ती होगी, भाई नहीं हो सकता है, और डी है पिता, ये सब नहीं होगा, हो जाएगी दोस्ती। बी नंबर, निम्न में से मित्रता का विलोम शब्द, देखिए यहाँ पर विलोम पूछा गया, मित्रता का विलोम शब्द क्या है। तो मित्रता यानी दोस्ती, तो अब देखिए ए है साथी, बी है दोस्त, सी है शत्रुता और डी है सखा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, क्योंकि मित्रता का अर्थ होता है दोस्ती और शत्रुता का अर्थ होता है दुश्मनी। अगला प्रश्न बच्चों 6 नंबर, बढ़ते बढ़ते में कौन सा अलंकार है। तो बढ़ते बढ़ते में पुनरुक्त प्रकाश, देखिए यहाँ पर एक ही शब्द 2 बार आया है, इसलिए पुनरुक्त शब्द युग्म है, पुनरुक्त शब्द प्रकाश अलंकार है। अगला प्रश्न है पथ प्रदर्शक का अर्थ होता है। पथ प्रदर्शक का अर्थ होता है बच्चों सही राह दिखाने वाला, जो हमें सही रास्ता दिखाता है उसको कहते हैं पथ प्रदर्शक। कौन सा उत्तर सही होगा इसमें, ये देखिए सी नंबर। अगला है किस प्रकार का ज्वर भयानक होता है। तो कुसंग का ज्वर भयानक होता है, ये उत्तर सही है, सी नंबर। अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों, हम लोग किसकी मूर्ति के समान रहते हैं। तो हम लोग जो बच्चे हैं वो किसकी मूर्ति के समान रहते हैं, कच्ची मिट्टी के। अगला प्रश्न है 10 नंबर प्रश्न, युवा पुरुष प्रायः किससे कम काम लेते हैं। विवेक से, विवेक से युवा पुरुष प्रायः कम काम लेते हैं। 11 नंबर प्रश्न है विश्वास पात्र मित्र जीवन की क्या है। तो मैंने आपको चैप्टर पढ़ाते समय बताया था कि विश्वास पात्र मित्र जीवन की एक औषधि है। तो यहाँ पर देखिए उत्तर है एक औषध सही है। अगला प्रश्न है सच्ची मित्रता में उत्तम वैद्य की क्या होती है, निपुणता, यानी वो कुशल होता है, दक्ष होता है। अगला प्रश्न है बच्चों, किसमें अच्छी से अच्छी माता का सधैर्य और कोमलता होती है। किसमें होता है बच्चों, मित्रता में। पाठ के आधार पर छात्रावस्था में किसकी धुन सवार रहती है। पाठ के आधार पर छात्रावस्था में
मित्रता की धुन सवार रहती है। देखिए यहाँ पर अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15 बच्चों, मित्र किसके समान होना चाहिए? भाई के समान। अगला है मित्रता में सुग्रीव ने किसका पल्ला पकड़ा था? राम का। 17 नंबर प्रश्न है, किस चुनाव में सतर्कता बहुत आवश्यक है? किस चुनाव में? मित्र के चुनाव में सतर्कता सबसे ज्यादा आवश्यक है। अगला प्रश्न है, कोमल शब्द का विलोम क्या होगा? तो कोमल का अर्थ होता है बच्चों बहुत मुलायम और कठोर। कोमल का कठोर। अगला प्रश्न है, आधा शब्द का विलोम क्या होगा? आधा का विलोम होगा प्रत्याशा। आशा शब्द का विलोम प्रत्याशा। निपुणता का समानार्थी शब्द क्या है? निपुणता, दक्षता, विद्वता, मित्रता, सहजता, चतुरता। अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों, निपुणता का समानार्थी शब्द क्या होगा? तो विद्वता ए है विद्वता, बी है मित्रता। विद्वता का मतलब होता है विद्वान और मित्रता मतलब मित्र, चतुरता मतलब चालाक, सहजता मतलब सीधा साधा। तो यहाँ पर देखिए आपको लिखना है निपुणता यानी दक्ष या कुशल, तो उसका पर्यायवाची चाहिए तो यहाँ पर हो जाएगा विद्वता। अगला प्रश्न है बच्चों, आनंद का पर्यायवाची शब्द क्या है? हर्ष। अगला प्रश्न है 22 नंबर, बाल्यावस्था का सही संधि विच्छेद है? बाल्य प्लस अवस्था, बाला प्लस अवस्था, बाल्या प्लस अवस्था और बालय प्लस अवस्था। तो यहाँ पर देखिए बाल्य प्लस अवस्था बराबर बाल्यावस्था। ये देखिए कौन सा प्रश्न सही है? ए नंबर। मित्रता में कौन सा प्रत्यय है? कौन सी प्रत्यय है बच्चों? ता प्रत्यय। बी नंबर सही है। हानि लाभ में कौन सा समास है? हानि लाभ में द्वंद्व समास। कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है? हानि लाभ में कौन सा समास है बच्चों? यहाँ पर ही आप लोगों का आपका कंप्लीट हो गया। मित्रता में ता प्रत्यय है, हानि लाभ में द्वंद्व समास। ये यहीं पे इसको ऑब्जेक्टिव टाइप का ही इसको रहने देते हैं बच्चों। ये समाप्त हो गया। चलिए अपनी अपनी नोटबुक में इसको लिख लीजिएगा जरूर से बच्चों, एग्जाम में भी आता है ऑब्जेक्टिव टाइप का जितना भी क्वेश्चन है, और लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन भी मैंने बनाया है वीडियो, उसको देख लीजिएगा। और चलिए इसको यहीं समाप्त करती हूँ, बहुत लंबा ना करते हुए। मिलती हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जो भी ये क्वेश्चन आंसर है इसको पढ़ लीजिएगा और अपनी नोटबुक में जरूर लिख लीजिएगा। धन्यवाद।